अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर या अन्य कोई अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिशनर है या फिर आप एक हेल्थ कोच बनने की इच्छा रखते हैं तो आपकी हेल्थ प्रैक्टिस को स्टार्ट एंड ग्रो करने में यूजफुल टिप्स के मेरे न्यू वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यूएसए के एक सिटी में शूज और स्लीपर्स मैन्युफैक्चर कंपनी थी जिसके मालिक के एक फ्रेंड ने उस कंपनी के मालिक को कहा कि साउथ अफ्रीका में एक छोटा सा विलेज है, वहां पर भी आप अपनी इस शू कंपनी की ब्रांच खोलिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। यह आइडिया वह शू और स्लीपर बनाने वाली कंपनी के मालिक को पसंद आई और इसलिए उसने अपने एक स्टाफ मेंबर को बुलाया और कहा कि तुम यह साउथ अफ्रीका के विलेज में जाओ, 5 दिन वहां पर रहो और वहां की एरियाज में घूमो और सर्वे करो और मुझे बताओ कि वहां पर हम अपनी शॉप खोलेंगे तो हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा। और वो स्टाफ मेंबर सर्वे के लिए निकल गया। उसको पहुंचने में देरी हो गई थी, इसलिए उस दिन तो वहां पर एक वो रूम लेके सो गया, लेकिन अगले दिन सुबह को ही वहां के एक जानकार आदमी से उसने पहचान बनाई और उसको कुछ पैसे देके अपने साथ में ले लिया सर्वे के लिए। और उसने वहां के एक एरिया को देखा, कुछ लोगों को देखा, वहां पर उसने ऑब्जर्वेशन किया और काफी निराश होकर वो सर्वे को आधा छोड़ के वापस अपने रूम पे आ गया। और दोपहर को लंच लेने के बाद में शाम को फिर से उसी व्यक्ति को साथ में लेके दूसरी एरिया पर वो सर्वे के लिए निकल गया। वहां पर भी उसने कुछ देखा, लोगों का ऑब्जर्वेशन किया और फिर से निराश होकर सर्वे को आधा छोड़कर वापस आ गया। उस दिन तो फिर वो रात को डिनर लेके सो गया और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसने वही व्यक्ति को लिया और थर्ड एरिया में सर्वे के लिए निकला। सर्वे में उसने कुछ ऐसा देखा कि ताबड़तोड़ उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने बॉस को फोन किया और बोला, सर ये एरिया में सर्वे करके टाइम वेस्ट करने ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर अपनी शॉप बिल्कुल नहीं चलने वाली है। तो उसके ओनर ने उसको सवाल पूछा कि ऐसा तुझे क्यों लग रहा है, किस आधार पे तू ये कह रहा है। तब वो व्यक्ति ने जवाब दिया कि सर यहाँ पर एक भी इंसान के पाँव में चप्पल स्लीपर कुछ भी नहीं है, तो हमारी चप्पल स्लीपर खरीदेगा कौन, इसलिए हमारा बिजनेस यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलने वाला है सर, अननेसेसरी यहाँ इन्वेस्ट करके हमारा लॉस हो जाएगा। उसके ओनर ने वहां से कहा, ठीक है तू आगे सर्वे कंटिन्यू मत कर, वापस आ जा। इस बात को लगभग 1 डेढ़ महीना बीत चुका था। ओनर को फिर से यह आइडिया दिमाग में आता है और वो अपने दूसरे एक स्टाफ मेंबर को बुलाता है और उसको सेम उसी प्रकार कहता है कि तू इस साउथ अफ्रीका के इस विलेज में जा और 5 दिन वहां पर रह, ठीक से सर्वे कर, ऑब्जर्व कर, ठीक से वहां का सर्वे कर और मुझे बता कि तुझे क्या लगता है कि हमारा वहां पर शॉप खोलना अच्छा रहेगा कि नहीं। उसने कहा यस सर, और वो भी निकल जाता है। उसे भी यहाँ पहुंचने में देर हो चुकी थी, इसलिए वो सेम जगह पे सेम होटल में रूम लेकर वहां उस दिन सो जाता है। और नेक्स्ट डे वो सेम उसी आदमी के साथ में उसी फर्स्ट एरिया में सर्वे के लिए निकलता है और वहां पर वो लोगों का ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है, सारी एरिया को ध्यान से देखता है और काफी एक्साइट होके अपने रूम पे आता है, लंच लेता है, थोड़ा रेस्ट करता है और इवनिंग में फिर से उस आदमी के साथ में सेकंड एरिया के सर्वे पे निकलता है जहां पर फर्स्ट मेंबर गया था, उसी सेकंड एरिया पे ये भी जाता है। वहां पर भी लोगों को ध्यान से देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है और उसका एक्साइटमेंट और बढ़ते जाता है और पूरी एरिया का सर्वे करके वो वापस आ जाता है। थर्ड डे मॉर्निंग में फिर से वही थर्ड एरिया में वो सर्वे के लिए जाता है, उसी प्रकार से वो ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है और उसका एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया कि उसने सर्वे को बीच में ही रोक दिया और अपना मोबाइल निकाला और अपने सर को फोन किया कि सर आपकी आइडिया क्या जबरदस्त है, कहाँ से मिली आपको ये आइडिया। मैं तो कहता हूँ कि अभी ही हम यहाँ पर शॉप शुरू करते हैं, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉक को यहाँ भेज दीजिए, सारा स्टॉक हमारा खलास हो सकता है, जबरदस्त हमारा शॉप यहाँ पर चलेगा। उसके ओनर को खुशी हुई, उसने वही सवाल इससे पूछा कि तू यह किस आधार पे कह रहा है। तो उसने जवाब दिया, सर मैंने यहाँ के 3 एरिया को बड़े ध्यान से देखा है और मैंने ये पाया है कि यहाँ पर किसी के पास भी स्लीपर चप्पल कुछ भी नहीं है, यानी सभी को इसकी जरूरत है। अगर हम ठीक से इसका महत्व लोगों को समझा सके तो हमारे सारे चप्पल तो सेल होने ही है। और यही हुआ, आगे उस कंपनी ने वहां पर शॉप खोला
और काफी सक्सेसफुल रहा वो, क्योंकि उन्होंने उसको, तो दोस्तों देखा आपने सिचुएशन सेम थी, लेकिन उसको देखने का दृष्टिकोण, एटीट्यूड कितना डिफरेंट था। उस एटीट्यूड ने ही पूरी आगे के जो आउटकम को है उसको बदल दिया। तो दोस्तों अगर हमें जीवन में हैप्पी रहना है या बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें एटीट्यूड को बदलना है, हमारे एटीट्यूड को सही रूप से सेट करना है। हमें हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को राइट एटीट्यूड से देखने की आदत डालनी है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स, मुसीबतें, मुश्किलें हर एक के जीवन में आती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग अपने आप को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और कुछ लोग रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। जी हाँ, खुशियों से भरा जीवन जीने वाले और दुखों से भरा जीवन जीने वाले लोगों में जो ये मेन जो फर्क है वो यही होता है कि सफल लोग, खुशियों से भरा जीवन जीने वाले लोग हमेशा हर चीज को एक सही दृष्टिकोण से देखते हैं, राइट एटीट्यूड से देखते हैं, और हर चीज से वो अपना फायदा कर लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और हर सिचुएशन में अपने आप को खुश बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है उनके रास्ते में मुसीबतें, मुश्किलें, बाधाएं नहीं आई थी। सभी के जीवन में ये चीजें आती है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो इनको अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने सफलता के स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में देखते हैं, उससे कुछ सीख लेते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं और आगे बढ़ते ही रहते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, हेल्थ प्रैक्टिशनर हो, डॉक्टर्स हो, तो देखिए अगर हमारा दृष्टिकोण ही पहले से ऐसा नेगेटिव है तो हमें इसके सॉल्यूशन होते हुए भी नहीं दिखने वाले हैं। इसलिए पहले हमें हमारे दृष्टिकोण को पॉजिटिव करना है। अनेक लोग बिजनेस तो खोलते हैं, लेकिन जब बिजनेस में सफलता नहीं मिलती तो ऐसे ही कारणों को हाईलाइट करते हुए अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार बताते हैं कि कस्टमर ही नहीं है, कंपटीशन बहुत है, आजकल लोगों को अच्छे प्रोडक्ट की कीमत ही नहीं है। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कुछ स्किल्स होती है बिजनेस की, वो हमें सीखने की जरूरत होती है। तो हमारी चीज अच्छी है तो अवश्य हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले 20 साल से होम्योपैथिक डॉक्टर और हेल्थ एजुकेटर के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस सफर में मैं अनेक अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिशनर के कांटेक्ट में आया हूँ और अधिकतर लोगों से मैं एक बात सुनता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वो लोग कहते थे हमारे पास इतना अच्छा, इतना पावरफुल नॉलेज है जिससे अनेक लोगों की पुरानी बीमारियां भी ठीक हो सकती है, लेकिन लोगों को इसकी कदर नहीं है। लोग हमारी बातों को नहीं समझते हैं। बस लोगों को तो सिर्फ एलोपैथी पे विश्वास है, हमारे पे विश्वास नहीं। लोग हमारे सिस्टम, हमारी मेथड को नहीं समझते हैं। तुम लोग डाइट को महत्व नहीं देते हैं, लाइफस्टाइल और माइंड को महत्व नहीं देते हैं। लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। लोगों को तो बस फटाफट फर्क चाहिए और इन सिस्टम से फटाफट फर्क नहीं हो सकता है। लेकिन ये सारी मान्यताओं का खेल है। ऐसे भी बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट है जिन्होंने अल्टरनेटिव स्पेस में भी एक एलोपैथी के डॉक्टर या सर्जन से भी ज्यादा ऊंची सफलता प्राप्त की है और इनकम प्राप्त कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है अगर हम बिजनेस रिलेटेड कुछ एसेंशियल स्किल्स को सीखते हैं और हमारा हेल्थ का जो नॉलेज हो रियली पावरफुल है तो हम अवश्य बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें सही एटीट्यूड को सेटअप करना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदलते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदलते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं। दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले अगर खुशी से भरा और सफल जीवन जीना है तो अपने नजरिए को बदलो, अपने दृष्टिकोण को राइट तरह से सेट करो, आदत डालो राइट तरह से सिचुएशन को, लोगों को देखने की। अगर आप होम्योपैथिक या अन्य कोई अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिशनर हो या तो फिर आप एक हेल्थ कोच बनने की इच्छा रखते हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज है मेरे पास। अपने फैमिली टाइम और मी टाइम को सेक्रीफाइस किए बिना आप ऑनलाइन हेल्थ एक्सपर्ट बनके एक हैप्पी कैरियर क्रिएट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको गाइड करने के लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसे आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानने के लिए मेरी वेबसाइट dralt.in पर विजिट करें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपको अपनी हीलर या अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिस को स्टार्ट या ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक द्वारा मुझे अवश्य पूछिए। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टिल द एंड। Hope you found this episode useful.
तो मेरे हैप्पी फ्रेंड्स, इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही हेल्थ और लाइफ को बेहतर बनाने वाले अगले एपिसोड में। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी एंड ग्रो हैप्पी।